गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज सुबह चाय पर चर्चा में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक जो जर्नलिज्म में होता है फैक्ट चेक, इसे खबर के फैक्ट चेक किया जाए इसमें क्या सच्चाई है। वो खबर थी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बहुत आया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब राजेश खुल्लर को दिल्ली का लेफ्टिनेंट जनरल लगाया जा रहा है और एलजी लगाया जा रहा है दिल्ली का। तो जो दिल्ली के एलजी है सक्सेना साहब, उनको जम्मू कश्मीर भेज दिया जाएगा। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया बहुत रही। एक हम चर्चा करेंगे मोदी और शाह की गुजराती जोड़ी जब भी हरियाणा में आते हैं बड़ा शोर करते हैं, तोते की तरह लगाते हैं, रॉबर्ट वडेरा की जमीन डील है, स्कैंडल स्कैंडल स्कैंडल। लेकिन जहां बात आती है अपनों पे कोई कार्रवाई नहीं करते। दोनों मुद्दों की चर्चा हम चाय पर करेंगे। पहला फैक्ट चेक पर आते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर गए। भाई, उनके जम्मू कश्मीर जाने का राजेश खुल्लर के अपार्टमेंट से क्या मतलब है? देखिए, एक पत्रकार के नाते पत्रकार को कोई सपना नहीं होता, वो चीज़ों को एनालाइज करता है। प्रधानमंत्री गए, जम्मू कश्मीर गए कल, और 1 दर्जन के करीब परियोजनाओं का उद्घाटन किया या शिलान्यास किया, ये पत्थर रखा। और ये मान के चलो कि प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम बनता है, खासतौर पे कश्मीर जैसे बॉर्डर स्टेट पे जो सेंसिटिव है बड़ी सुरक्षा के मामलों से, पाकिस्तान के साथ जिसकी सीमाएं लगती हैं, कम से कम 15 दिन पहले प्रोग्राम तय हो जाता है। ये अलग बात है, सुरक्षा कारणों से उसकी घोषणा हफ्ते पहले की जाती है, लेकिन 15 दिन पहले रैकी हो जाती है, एसजीपी के कमांडो पहुंच जाते हैं, फाइनल हो जाता है। और पिछले 1 हफ्ते में ही ऐसी खबरें आई सोशल मीडिया पे सूत्रों के हवाले से, कुछ अंग्रेजी अखबारों में भी खबरें आई कि जनाब हरियाणा के सीएम सीपीएस राजेश खुल्लर को दिल्ली का एलजी लगाया जा रहा है और दिल्ली के एलजी जिनका अभी समय बाकी है उनको जम्मू कश्मीर बदल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के एलजी की मतलब छुट्टी हो जाएगी या उन्हें ऑर्डर किया। अभी मान के चलो, ये जब ये खबरें आ रही थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम तय हो गया था, और जब प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम तय हो जाता है तो इस बीच में एलजी को या जो हेड है वहाँ पे स्टेट का, उसका तबादला नहीं किया जाता। इसका मतलब उस समय इस खुल्लर साहब को एलजी लगाने की दिल्ली का, और दिल्ली के एलजी को JNK का एलजी लगाने की बात में कोई दम नहीं था, वो सिर्फ हवाई बातें थी। इस बात की फैक्ट चेक हो गए कि अरे जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वहाँ पे, प्रोग्राम बन गया है और जो वहाँ पे एलजी साहब हैं वो उसकी तैयारी में लगे हैं, तो उनका तबादला कैसे हो सकता है? तो मैंने पाठकों के सामने ये रखा, ये खबर कैसे छपी, किसने छुपाई, ये अभी एक रहस्य बन रहा है। कुछ तो कह रहे हैं खुल्लर साहब के किसी मोर लोअर देन द किंग IAS अफसर ने छुपाई, कुछ कह रहे हैं खुल्लर साहब की भी टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी। खैर, खुल्लर साहब एक काबिल अफसर हैं, मिलनसार हैं, हंसमुख हैं, जनाब हर एक को खुश रखने की कला में माहिर हैं, हर सीएम के साथ फिट बैठते हैं। और अगर वो बनते हैं एलजी दिल्ली के, हम भी गुड़गांव में रहते हैं, चलो थोड़ा बहुत राज में हमारा भी हिस्सा हो जाएगा, गुस्ताखी माफ हरियाणा को बड़ी खुशी होगी। एक हम चर्चा करते हैं आज आपके सामने कि रॉबर्ट वडेरा DLF और इसके स्कैंडल की मोदी साहब और शाह 2014 से रट लगाए जा रहे हैं। जब भी चुनाव आता है कहते हैं रॉबर्ट वडेरा की संपत्ति बढ़ गई, लूट होगी, कार्रवाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुई। एक SIT बनाई, उसने क्लीन चिट दे दी, चलो खैर वो बात है। लेकिन जब मोदी और शाह की मुंह में दही जम जाती है अपनों पे कार्रवाई करने के मामले में, आपको बता दें 2 साल पहले करीब हरियाणा के एक पावरफुल मिनिस्टर जो हुडा सरकार में मंत्री था, उसमें बीजेपी में था, अब भी भाजपा में है, बड़ा पावर है। जनाब के गोवा में कैसीनो हैं, जहाँ पर बड़े बड़े VIP उनके आतिथ्य सरकार का मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। उन नेता ने सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री की 122 एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन थी, कंट्रोवर्सी में थी, उसको कैसे अफसरों से मिली भगत करके अपनी एक कंपनी के नाम करवा लिया। तो ताकि माफ हरियाणा ने 8-10 खबरें करी, ये मामला तब रुक गया था। और बताते हैं उस नेता ने मीडिया के लिए बड़ा भारी बजट रखा था, और चंडीगढ़ में मीडिया ने वो जो जिसने मुझे खबर दी, मैं सोर्स नहीं बताऊंगा, पूरे 1000 पेज की फाइल सरकारी नोटिंग के साथ मुझे दी। वो चंडीगढ़ में मीडिया के पास घूमता रहा, कहीं सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, मेरे पास आया, मैंने खबर लिखी, 8-10 सीरीज में लिखी, कार्रवाई हुई और वो मामला रुक गया। अब वो नेता फिर प्रयास कर रहा, हमने बताया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये स्कैंडल कैसे हुआ, उसमें पंचकुला के DC, तहसीलदार, SDM और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के किन IAS अफसरों की भूमिका थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये इतना बड़ा स्कैंडल कैसे हो गया? क्योंकि वो भाजपा का नेता है, अपना है, इसलिए मोदी और शाह चुप हैं। अगर मोदी और शाह वाकई में न्यायप्रिय हैं,
सबको एक नज़र से देखते हैं, क्योंकि शासक को देखना चाहिए तो न्याय सिंह सैनी को कहें तुरंत इस मामले की जांच करें। नमस्कार।